नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। नई सरकार, नई कसम, हम तुम्हारे हैं सनम। यह पंक्ति नीतीश कुमार के सत्ता पलट आसन और फिर नए गठजोड़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली से बनी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर पुराने सियासी गठजोड़ को तोड़कर नए गठजोड़ का निर्माण कर दिया है। चट इस्तीफा और पट शपथ ग्रहण। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। मतलब कई दिनों से चली आ रही सियासी उठापटक पर पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि तेजस्वी यादव के एक बयान ने सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। संकेत है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सियासत के दरबार में फिर शपथ का मंच सजा और फिर नीतीश कुमार ने खाई कसम। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। कहते हैं मौसम बदलता है, सियासत भी रंग बदलती है, और ये नीतीश कुमार की रंग बदलती राजनीति की सबसे नई तस्वीर है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शनिवार शाम तक नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पर जिनकी सत्ता थी, अब उनकी महत्ता विपक्ष के रूप में है, और जो कल तक विपक्ष के तीरंदाज थे, अब वो नीतीश के साथ सत्ता के सरताज हैं। महज कुछ घंटों में बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया। हालांकि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी नया नहीं, ना शपथ ग्रहण, ना सत्ता में बदलाव, क्योंकि एक ही कार्यकाल में नीतीश कुमार की ये तीसरी शपथ है। पहली बार नवंबर 2020 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर अगस्त 2022 में बीजेपी से रिश्ता तोड़ आरजेडी के साथ सरकार में आ गए, और अब एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। यानी सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह की संख्या बदलती है और इसके साथ बदलते हैं मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले कुछ चेहरे, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी टस से मस नहीं होती। क्यों दिया? सब लोगों को बता देते हैं जी आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से क्यों अलग हुए, तेजस्वी यादव से रिश्ता क्यों तोड़ा, वही जाने। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बिहार की सियासत किस हद तक बदल गई, तस्वीर बेहद दिलचस्प है। यूं तो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की सत्ता का ध्रुव बदलने वाला है, लेकिन इन खबरों पर मोहर तब लगी जब सुबह करीब 11 बजे नीतीश कुमार का काफिला राजभवन की दहलीज के अंदर दाखिल हुआ, और कुछ ही वक्त में खबर आ गई कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पुष्टि खुद नीतीश कुमार ने की। इन्हीं 3 शब्दों के साथ नीतीश कुमार ने पिछले कई दिनों से चली आ रही सियासी उठापटक पर विराम लगा दिया, और अगले ही पल राज्यपाल के सामने नई सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कर बता दिया कि अब वो महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले हैं। अभी आपने सब ये दे दिया है, अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण। यानी चट इस्तीफा, पट शपथ ग्रहण और नई सरकार का गठन। नीतीश कुमार का सियासी पैंतरा ऐसा कि विरोधियों के पास उनके नाम के आगे पूर्व लिखने का अवसर तक न मिले। हाँ, तेजस्वी यादव ने बयान जारी कर इतना जरूर जता दिया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। साफ है कि बिहार की पलटी मार सियासत का अभी सिर्फ एक अध्याय पूरा हुआ है। विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठने वाले चेहरों में बदलाव आया है, लेकिन सियासत जिस दिशा में बढ़ रही है, माना यही जा रहा है कि अभी बिहार की राजनीति में और भी कई मोड़ आने बाकी हैं, जिसके संकेत आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक दे रही है। नीतीश कुमार की पाला बदल सियासत ने बिहार के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने की नींव रखी, गठबंधन को नामकरण तक पहुंचाया, लेकिन सीट बंटवारे पर आखिरी फैसले के पहले हाथ खींच लिया। और अब नीतीश के नेतृत्व वाली नई सरकार में जिस फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, वो विरोधियों को बेचैन करने वाला है। नई सरकार में शपथ लेने वाले 3 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, 1 अति पिछड़ा वर्ग से, 1 एससी और 3 सवर्ण चेहरों को मंत्री बनाया गया है। हालांकि किसी मुस्लिम चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। उधर नई सरकार के गठन को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग और ज्यादा तल्ख हो गई। मैं इस मार्गदर्शिका से ज्ञान करता हूँ। तो आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। बिहार में सत्ता का केंद्र बदल चुका है और राजनीति की भाषा भी। अपने स्वार्थ में किस तरह से युवाओं के रोजगार के मामले को, युवाओं के नौकरी के मामले को इन्होंने पुनः नफरत की राजनीति की ओर ढकेलने का काम किया है। उनको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। ठग और लोभी का जो गठबंधन तैयार हो रहा है, आरजेडी के नेता पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने भी नीतीश के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। ये वही नेता हैं जिन्हें कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता नजर आ रहे थे और नीतीश कुमार की पहल पर बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन की रूपरेखा बना रहे थे। लेकिन नीतीश ने पलटी मारी तो अब आईने और मायने सब बदल गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोधी दलों की ही भाषा बदली है। नीतीश के पलटी मारते ही इंडिया गठबंधन पर जेडीयू की शब्दावली भी बदल गई है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए। यानी बिहार में महागठबंधन से अलग होने के पीछे नीतीश कुमार जो तर्क दे रहे हैं, कमोबेश वही वजह जेडीयू के नेता इंडिया गठबंधन से अलगाव के पीछे गिनवा रहे हैं। ये बात और है कि सारा खेल चुनावी बीज गणित का है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसे पहले ही भांप गए थे। बिहार में नई सरकार का गठन इन्हीं संभावनाओं के उभार पर हुआ है और नीतीश कुमार को लेकर
बीजेपी के बयानों में 360 डिग्री परिवर्तन भी इसी का नतीजा है। ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, एक गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। ये समझना मुश्किल नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का गठजोड़ क्यों बदला। कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे के बाद बीजेपी को लगने लगा था कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में बीजेपी का विजय रथ धीमा हो सकता है। दूसरी ओर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार ने भी मान लिया कि सियासी हवा का रुख बीजेपी की ओर है। हो न हो, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का रुख और नीतीश के लिए बीजेपी के रुख में बड़े परिवर्तन की असल वजह यही है। पहले बदले हुए वक्त में बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। जिसने बुनियाद डाली थी, जिसने बीज रोपे थे, वही खत्म हो गया। अभी तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बीज रोपा गया हो तो आगे कहां बढ़ रहा था, तो बढ़ने के पहले ही खत्म हो गया। अब कोई इंडिया गठबंधन वगैरह नहीं है, सब खत्म है। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एकमात्र देश की जनता का विश्वास है तो एकमात्र नेता मोदी जी हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह के जा रहा हूं आपको, इस बार 400 पार होगा। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन अभी हुआ, इसमें 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाएगा, बिहार की जनता देगी। नीतीश कुमार के साथ जाने के पीछे बीजेपी का गणित क्या है, ये साफ है। लेकिन इस गणित से जो तस्वीर बनी है और उससे आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में जिस तरह से मंत्रियों का चुनाव किया गया है, वो कांग्रेस और आरजेडी की परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ाने वाला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री बने प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री बने विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं। जेडीयू कोटे के एक और मंत्री विजेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज से आने वाले जेडीयू नेता श्रवण कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं। दलित समाज से आने वाले मांझी की पार्टी के विधायक संतोष सुमन को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक और राजपूत चेहरा सुमित सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, या फिर यूं कहें कि सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की पहली चाल चल दी है, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को चुभने वाली है। बहुत बढ़िया ढंग से सरकार चलेगी। हम लोग का पहले भी साथ में काम करने का अनुभव है और सरकार बहुत ही बेहतर ढंग से आपको दिखाई पड़ेगी। काम चल रहा है। नियत क्या है इस सरकार की?
नियत है बिहार का विकास जो 2005 से हम लोग करते आ रहे हैं वो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। आने वाले टाइम में जो बिहार का एक बेस बना है, एक बड़ा छलांग बिहार और लगाए और डबल इंजन की सरकार रहे, बढ़िया से सभा में कितनी सीटें जीतेंगे गठबंधन? पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है 2019 का 39 का, इस बार 40 टच करने की कोशिश करेंगे। समाजवाद अवसरवाद में बदल गया। उनसे बड़ी उम्मीद थी इंडिया गठबंधन के सारे लीडर्स को कि वो कहा करते थे कि इतिहास बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, जमहूरियत और जनतंत्र पर खतरा है। अब पता नहीं इतिहास बदलने वाले के साथ कैसे चले गए, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले के साथ कैसे चले गए। साफ और सपाट शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार की सियासत की पलटी मार परिपाटी ने पॉलिटिकल बेंचमार्क को नए सिरे से गढ़ने का काम किया है, जहां सत्ता ही एकमात्र सत्य है और सत्ता ही शाश्वत है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से उचित ज्ञान करता हूं। कुछ दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन के लिए बैटिंग कर रहे नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा है और वहीं बिहार में नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ी करने वाली बीजेपी अब उन्हीं के साथ सरकार में है। ऐसे में दोनों पक्षों के सुर बदल गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दे रहे हैं और बीजेपी नई सरकार के गठन से जंगल राज के खात्मे की बात कर रही है। सरकार बनने के लिए ही तो सारा स्थिति काबू में किया गया, नहीं तो जनता बड़ी दुखी थी। जनता जिस तरह से इन लोगों का जंगल राज का प्रभाव था, वो प्रभाव से तो कम मुक्ति मिल गई। नीतीश के साथ ये सरकार कब तक चलेगी? सरकार भी चलेगी और बिहार भी चलेगा, दौड़ेगा। बदले हुए हालात में सिर्फ बीजेपी नेताओं के बयान नहीं बदले हैं, बल्कि बीजेपी की पार्टी लाइन ही बदल गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश की आखिरी लाइन में पूरी रणनीति साफ कर दी है। लिखा है, मुझे विश्वास है कि पूरी टीम समर्पण भाव से राज्य में मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा। अब जरा बीजेपी के साथ नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनिए। संदेश कहीं ज्यादा लाउड क्लियर सुनाई देगा। के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे। नीतीश कुमार के बयान में मुक्ति वाले शब्द पर गौर कीजिए। इशारा साफ है कि आरजेडी के साथ सरकार चलाना मुश्किल था। वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आरजेडी का तर्क नया है। कर्पूरी जी को तो गरीबी और उन सब कामों के लिए भारत रत्न मिला। हमारी अनुशंसा होगी कि जहां जो इतिहास इन्होंने तय किया है उसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश के पलटते ही आरजेडी और उसके सहयोगी दलों ने नीतीश कुमार के पलटीमार कैरेक्टर को सियासी पटल पर और बड़ा करने की कोशिश तेज कर दी है। लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। बिहार की सियासत में एक तरह से दोनों ओर से नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार को धोखेबाज बता रहे हैं, तो बीजेपी बताने में जुट गई है कि महागठबंधन की सरकार में जंगल राज का शासन था और नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह था कि एक अच्छी सरकार बने, बिहार की विधि व्यवस्था चौपट हो गई थी, आरजेडी के लोग बिहार में तांडव मचाए हुए थे और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था। नीतीश कुमार जी एक सही फैसला लिया और उन्होंने प्रस्ताव किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। नीतीश कुमार वहाँ फंस गए थे, परेशान थे। ये बात ठीक, परेशान थे। आज परेशानी उनका दूर हुई,
उनके भी चेहरा पर मुस्कुराहट है। हम समझते हैं कि उनको भी राहत का सांस ले रहे हैं कि हम आए अपने पुराने घर में, जिस घर को 96 में हम लेकर आए थे, आज वह दिन फिर लौटकर आया है, फिर संभल गए। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। ऐसे में दल कोई भी हो, हर किसी की कोशिश एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की है जिस पर सवार होकर जनभावनाओं को अपनी ओर मोड़ा जा सके। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि को चुना है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत को। बिहार में राम राज्य लाने के लिए हम लोग संकल्पित। नीतीश जी अच्छे हैं, कर रहा हूं कि सुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यकता बदलाव। उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से बदलते रहें और बिहार के सम्मान को उन्होंने गिरा दिया। राजनीति को उन्होंने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, आने वाला जनरेशन उनको माफ नहीं करेगा। मतलब सत्ता परिवर्तन के साथ ही दोनों पक्षों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की सियासी शब्दावली का आरंभ और अंत नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार से केंद्रित सियासत लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालती है, सवाल बड़ा है।